हम लोग बेसिक मैथ का एक पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले जब हम लोग फैक्टर निकालते थे ना तो फैक्टर निकालने का तीन मेथड हुआ करता था। एक होता था नॉर्मल फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसमें x प्लस माइनस ए वाई प्लस माइनस बी ऐसे करके दो टर्म आ जाता था। दूसरा होता था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका आंसर आता था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये बहुत यूजफुल होता है क्योंकि आगे जाके जब हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ये सब कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। या तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो इंटीग्रेशन में भी इसका खासा यूज है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तुम कॉमन सेंस लगा के भी इसको कर सकते हो आराम से, या तो फिर इसका कुछ एक ट्रिक टाइप का है, वो ट्रिक हमेशा यूज करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वही ट्रिक का बात करेंगे। वो ट्रिक करते करते तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कर क्या रहे हैं वहां पे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मेरा टारगेट ये है ना कि जो x वाला टर्म है ना वो कोई कांस्टेंट के साथ या तो अकेले किसी के साथ भी, मतलब कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट, ऐसा कुछ आना चाहिए ताकि हम लोग उसका रूट से निकाल पाए, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेशन करें कि ये आया कहाँ से, और हाँ एक चीज और है कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इससे अगर हम लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन भी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम तुम लोग को बताते हैं ये करना कैसे है और बाद में डेरिवेशन तुम लोग खुद भी कर पाओगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप 1 क्वेश्चन और टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। और टाइप 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो ये दोनों टाइप है। तो पहला टाइप थोड़ा सिंपल, सेकंड वाले टाइप में एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं, पहला वाला टाइप का क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। तो बात अगर पहले वाले टाइप के क्वेश्चन का हो रहा हो तो उसमें हम लोग करते क्या है कि जो क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस क्या है टू, यहाँ पे तुम ये देखो कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या मिला, थ्री। तो अब तुम क्या करो, हाफ से थ्री को मल्टीप्लाई करो और उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, थ्री बाई टू का स्क्वायर। अब तुमको करना बस यही है ना कि ये पहला दो टर्म जब तुम लिखोगे, ठीक है, ये पहला दो टर्म जब लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो उसमें एक बार इसको ऐड करना है फिर एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो एक बार ऐड कर देते हैं, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा थोड़ा ज्यादा परफेक्ट हो, एक बार में आंसर आए, उसके लिए तुमको क्या करना है, पहले दो टर्म लिखो फिर इसका एडिशन ऐड कर दो, ठीक है, इसका एडिशन कर दो, फिर लास्ट वाले टर्म को लिख लो और उसका सब्ट्रैक्शन कर दो। फॉर एग्जांपल पहला दो टर्म लिखे उसका एडिशन का स्क्वायर, अब जो लास्ट वाला टर्म था वो क्या था, प्लस टू। अब क्योंकि हम लोग अपने मन से ऐड किए हैं तो हम लोगों को अपने मन से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। तो ये जो तीन चीज है ना, ये वाला ये मिलके किसी ना किसी का स्क्वायर दे देगा। तो ये किसका स्क्वायर होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो किसका स्क्वायर होगा, एक्स प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टू बाई वन और यहाँ पे नाइन बाई फोर इक्वल टू क्या, जीरो। मान लो जीरो है, ठीक है, मान लो ये जीरो है, हम लोगों को इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या होगा, x प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो एट माइनस वन कितना हो गया, एट माइनस नाइन कितना हो गया, वन। और यहाँ कितना है, फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया x प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बस अब कुछ भी निकल गया क्या, यहाँ से तो आंसर आ गया, उसको उधर भेजो, x का दो वैल्यू आ जाएगा। मतलब फाइनली इतना हम लोगों को सीखना है, ये आना चाहिए। तो ये पहला टाइप हो गया मेरा कवर। सेकंड टाइप का अगर बात करें तो देखो सेकंड टाइप में क्या होता है। सेकंड टाइप का अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेकंड टाइप पूरा फर्स्ट टाइप से सॉल्व होगा, बस एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा। क्या स्टेप होगा वो, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए, प्लस वन। तो उसके लिए माइनस टू को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस टू को कॉमन लिए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और यहाँ क्या आ गया, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब ये माइनस टू को उधर ले जाके जीरो कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस हाफ इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन जो है वो टाइप वन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो टाइप टू था किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, टाइप वन में। अगर हो गया तो फिर वही काम करो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस हाफ, मतलब माइनस टू, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू को और उसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया,
-1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। अब एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट, मतलब एक्स स्क्वायर पहला दो टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर लास्ट वाला टर्म लिखो और -1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। सॉल्व करो, देखो ये पहला 3 क्या दे दे रहा है, x माइनस 1 का स्क्वायर दे दे रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 3, 3/2 इक्वल टू कितना 0। तो इसको तुम लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना ही सिंपल है ये, तो उम्मीद है पता चल गया होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसी से डिराइव करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले आते हैं, ठीक है, उससे और सारा चीज क्लियर होगा। तो उसके लिए हम लोग पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या है ये 0, ठीक है। अब अगर हम लोग को इसको क्वाड्रेट अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए +1, जिसके कारण a को कॉमन ले लिए तो क्या आया x² b/ax प्लस c/a इक्वल टू क्या 0। a को उधर भेज के 0 कर दो, ठीक है। अगर कर दिए तो अब x का कोफिशिएंट कौन है b/a, तो तुम क्या करोगे हाफ इंटू b/a का क्या स्क्वायर, इसी से तुम ऐड करोगे और इसी से सब्ट्रैक्ट करोगे और a को उधर 0 कर दो तो क्या आया x² प्लस b/ax प्लस b/2a का क्या स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म लिखो c/a माइनस b/2a का स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो ये तीन मिलके क्या दे रहा है, ये तीन मिलके दे रहा है x प्लस b/2a का क्या होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करोगे c/a माइनस b² अपॉन 4a² इक्वल टू क्या 0। फिर एक बार लिखो x प्लस b/2a का क्या स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे अगर a और 4a² का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4a², यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ac। देखो 4a² और a का एलसीएम क्या आ गया 4a²। यहाँ a एक पहले से है, अगर a एक पहले से है तो क्या नहीं है 4a नहीं है, तो 4a से c को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ 4a² पहले से है, ये तो पूरा पहले से है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना हो गया b² इक्वल टू कितना 0, यही आ गया। अब जब ये आ गया तो इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये अब एक काम करो यहाँ पे क्या आया x प्लस b/2a का क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छा पूरे का स्क्वायर नहीं है, लग रहा था पूरे का स्क्वायर है, ये क्या है ये b का स्क्वायर है, यहाँ पे यहाँ b का स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं ना कि माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस को उधर बाहर निकाल के लिख देते हैं, इसको यहाँ बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया b² माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 4a²। अब तुम एक चीज याद करो, ये b² माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d बोलते थे, याद है ना, इसको क्या बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट d, तो चलो d लिख देते हैं। तो ये क्या आया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये माइनस वाले को उधर ले जाओ तो क्या हो गया प्लस, और d बाई क्या आ गया 4a²। स्क्वायर है तो उसको उधर भेजो तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ d बाई क्या आ गया 4a²। तो जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो क्या प्लस माइनस में आंसर आएगा। अब x कितना हो जाएगा, तो ये जो प्लस वाला है ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो तुम उधर उठा के यहाँ पे लिखो या इसको उठा के यहाँ पे लिखो, बात तो सेम है। तो यहाँ क्या होगा माइनस b/2a, ठीक है, प्लस माइनस √d अपॉन यहाँ क्या होगा 2a, एलसीएम ले लो तो कितना आया -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। और इस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कर लिए। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंपल या तो टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा, उसको फॉलो करो और आंसर ले आओ। थैंक यू।